गुड मॉर्निंग बच्चों। आप लोग इस समय स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई खूब मन से कर रहे होंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है। और अभी आप लोग कैसे हैं, अपनी पढ़ाई कैसे कर रहे हैं, इस बात को आप ही लोग अपने पढ़ाई पर ध्यान दे कर के आगे बढ़ना है आप लोग को, क्योंकि अब आप लोगों का हाफ ईयरली एग्ज़ाम शीघ्र ही होने वाला है। इसलिए आप लोग को अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। कल रक्षाबंधन का त्यौहार था, आप लोग खूब अच्छी तरह इस त्यौहार को मनाए होंगे, लेकिन अब तो त्यौहार बीत गया। अब आप लोग को अपनी पढ़ाई करनी है। बच्चों, जितना आपको सिलेबस में पढ़ना है उतनी पढ़ाई आप लोगों की हो चुकी है। इसलिए अब हम आगे आप लोगों को पढ़ाने के बजाय आप लोगों को फिर से पुनरावृत्ति कराऊंगी। जो पाठ मैं पढ़ा चुकी हूँ उसी का रिवीजन फिर से आप लोगों को करवाऊंगी। तो चलिए, आज मैं आप लोगों को भाषा सेतु में पार्ट 1 पढ़ाने जा रही हूँ। पार्ट 1 इसके पहले भी मैं पढ़ाई हूँ और इसका प्रश्न उत्तर भी लिखवा चुकी हूँ, लेकिन आज फिर आपको ये पढ़ा रही हूँ। आप लोग ध्यानपूर्वक ध्यान से हमारी बात को सुने और समझने का प्रयास करें। पार्ट 1 कविता है और जिसका नाम है मेरा देश। आप लोग किस देश में रहते हैं बच्चों? भारत देश में। हमारी भारत माता पूरे संसार में जितने भी देश हैं सबसे श्रेष्ठ है हमारा भारत देश। भारत की जो सभ्यता है, संस्कृति है, जो इसकी भौगोलिक रचना है, जो इसका सांस्कृतिक महत्व है, वो अन्यत्र कहीं देखने को नहीं मिलता। भारत की सभ्यता, संस्कृति और इसकी भौगोलिक स्थिति का ही वर्णन कवि ने इस कविता में किया है। इस कविता को लिखने वाले कवि का नाम है सोहनलाल द्विवेदी। क्या नाम है बच्चों कवि का? सोहनलाल द्विवेदी। सोहनलाल द्विवेदी ने इस कविता में मेरा देश यानी हमारे भारत देश के भौगोलिक और सांस्कृतिक विशेषता का वर्णन किया कि हमारा देश कैसा है, यहाँ की भौगोलिक स्थिति क्या है, यहाँ की सांस्कृतिक महत्व क्या है। इन्हीं सारी बातों का वर्णन इस कविता में है। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है। हिमालय पर्वत का नाम आप लोग सुने होंगे, जो भारत के उत्तर दिशा में स्थित है। भारत के किस दिशा में है? उत्तर दिशा में है। याद रखेंगे आप लोग, हिमालय पर्वत भारत के उत्तर दिशा में स्थित है। काफ़ी ऊंचा है, इतना ऊंचा है ऐसे लगता है जैसे ये पर्वत आसमान को छू रहा है। नीचे पखार पगतल नित सिंधु झूमता है। और ऐसा लगता है, सिंधु कहते हैं समुद्र को, ऐसे लगता है कि समुद्र जो है हमारे भारत माता के चरण को पखार रहा है। पखारना यानी धोना। भारत माता के चरण को कौन पखार रहा है? सिंधु यानी समुद्र। गंगा पवित्र यमुना नदियाँ लहर रही हैं, पल पल नई छटाएं पग पग छहर रही हैं। हमारे देश में गंगा और यमुना जैसी पवित्र नदियाँ हमेशा कलकल की ध्वनि करते हुए अनवरत बहते रहती हैं और जिनका काम है लोगों का कल्याण करना। और ये भारत की अनेक स्थानों की भूमि को पवित्र ही नहीं करती है, बल्कि उसे पवित्र के साथ साथ उपजाऊ भी बनाती है।
उनसे सिंचाई करके हमारे देश के बहुत सारे इलाके में खेती की जाती है। देश को हरा भरा रखने में इन नदियों का बहुत बड़ा योगदान है। पल पल नई छटाएं पग पग छहर रही हैं। वह पुण्य भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। यह भारत भूमि जो है बहुत ही पुण्य भूमि है। यहाँ हमारा जन्म हुआ है, इसलिए जन्मभूमि है। और स्वर्ण भूमि यानी सोने के समान ये भूमि है, स्वर्ण भूमि। और यह हमारी मातृभूमि है, माता के समान है ये भूमि, इसलिए ये भूमि हमारी मातृभूमि कहलाती है। झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में, चिड़ियाँ चहक रही हो मस्त झाड़ियों में। झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में। हमारे देश में अनेक पर्वत हैं, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, और उस पर पानी की और अविरल धारा जो है उस पर्वत से गिरते रहती है, जिसे झरना कहते हैं। और जिसका दृश्य जो है बड़ा ही मनोरम देखने में लगता है। चिड़ियाँ चहक रही हैं हो मस्त झाड़ियों में, और पेड़ों की झाड़ियों में झुरमुट में चिड़ियाँ जो है अपने मधुर राग को बिखेरते रहती है। अमराइयाँ घनी हैं कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन है तन मन संवारती है। अमराइयाँ कहते हैं बच्चों आम के बनों को। जहाँ बहुत सारे आम के पेड़ होते हैं उन्हें हम अमराइयाँ कहते हैं। और उस पर कोयल की कूक, आम के घने जंगलों में कोयल की कूक का कुछ कहना ही नहीं है, बड़ा ही मनोरम दृश्य लगता है। बहती मलय पवन है तन मन संवारती है। बहती मलय पवन है। दक्षिण भारत में एक पर्वत है जहाँ पर बहुत सारे चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं, इसलिए उस पर्वत का नाम मलय पर्वत है, जहाँ पर बहुत सारे चंदन के पेड़ पाए जाते हैं। और चंदन के पेड़ में काफ़ी खुशबू होता है, जिसके कारण जो है वहाँ के चारों ओर का वातावरण चंदन की खुशबू से सुवासित रहता है। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। वह धर्म भूमि, भारत भूमि जो है धर्म भूमि है। यहाँ पर बहुत सारे धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। और कर्म भूमि है, यहाँ पर लोग अपने अपने कर्म को करने को आए हैं और कर्म को करते हैं, इसलिए ये कर्म भूमि है। और वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। वह ये भारत भूमि जो है हमारी जन्मभूमि है, और हमारे माता के समान ये मातृभूमि भी है। जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। जन्मे जहाँ थे रघुपति, रघुपति कहते हैं राम जी को। इसी भूमि पर राम जी ने जन्म लिए थे। और जन्मी जहाँ थी सीता, और इसी भारत भूमि पर माता सीता का भी जन्म हुआ था। श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। इसी भारत भूमि पर भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, जिसने गीता का ज्ञान लोगों को दिया था। जिस समय महाभारत का युद्ध हो रहा था और कौरव और पांडव युद्ध क्षेत्र में कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध भूमि में खड़े थे, उसी समय अर्जुन को मोह उत्पन्न हो जाता है और अर्जुन युद्ध करने से भागने लगते हैं। वो कहते हैं कि हे कृष्ण, मुझे ऐसा राज्य नहीं चाहिए जिसमें कि मैं अपने हाथों से अपने ही पितामह, अपने चाचा, अपने भाई बांधव का हत्या करूँगा। मुझे ऐसा राज्य नहीं चाहिए। और अर्जुन के इस मोह को हटाने के लिए श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का ज्ञान दिया था। और वो ज्ञान भी कहाँ दिए, तो इसी भारत भूमि में
जो आज भी कुरुक्षेत्र है, उसी कुरुक्षेत्र के मैदान में श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिए थे। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया दिखाई, जग को दिया दिखाया। गौतम ने जन्म लेकर, आप लोग महात्मा बुद्ध का नाम सुने होंगे, जिन्हें हम गौतम बुद्ध भी कहते हैं। गौतम बुद्ध का भी जन्म इसी भारत भूमि में हुआ था और वो जग को दिया दिखाया, जिसका सुयश बढ़ाया। भारत भूमि में जन्म लेकर गौतम बुद्ध ने इस भारत भूमि के यश को बढ़ाया है और जग को दया दिखाई, जग को दिया दिखाया। और जग में यानी पूरे संसार में गौतम बुद्ध ने लोगों को दया का पाठ पढ़ाया, विनम्रता का पाठ पढ़ाया और दिया दिखाया यानी लोगों को ज्ञान का प्रकाश दिखाया। लोग जो अज्ञानता के अंधकार में डूबे हुए थे, वैसे लोगों को उन्होंने ज्ञान देकर ज्ञान की रोशनी दिखाया और भारत के नाम को ऊंचा किया। वह बुद्ध युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। और इस प्रकार ये भारत भूमि, चूँकि यहाँ पर बुद्ध का जन्म हुआ, इसलिए ये भारत भूमि बुद्ध भूमि भी है। और यहाँ पर महाभारत जैसे युद्ध हुए, इसलिए यह युद्ध भूमि भी है। जन्मभूमि, चूँकि हमने भारतवर्ष में जन्म लिया है, इसलिए हमारी जन्मभूमि है। और ये जन्मभूमि हमारी माता के समान है, इसलिए ये मातृभूमि भी है। तो बच्चों, ये मेरा देश कविता कवि सोहनलाल द्विवेदी के द्वारा रची गई बहुत ही अच्छी कविता है, जिस कविता में हमारे देश के सभ्यता और संस्कृति का काफ़ी अच्छा से वर्णन किया गया। तो आप लोग इस कविता को ज़रूर पढ़ेंगे और याद करेंगे। कविता आपको पूरा कविता याद करना है घर में। सभी बच्चे इसको ध्यानपूर्वक पहले पढ़ेंगे और फिर याद करेंगे। और अभी मैं इसका सही बहुविकल्पी प्रश्न जो है, सही विकल्प चुने, उसका सही आंसर बता रही हूँ। आप लोग ध्यानपूर्वक इसे सुने। पहला प्रश्न है कि सिंधु किसका पैर पखाड़ता है? सिंधु कहते हैं समुद्र को। अभी मैं बताई थी आप लोगों को कि सिंधु किसका पैर पखाड़ता है। तो सिंधु भारत माता के चरण को पखाड़ता है। दूसरा प्रश्न है कि पहाड़ियों में क्या झड़ते हैं? आपको पता होगा पहाड़ियों से क्या झड़ते हैं? झरना। इसका आंसर होगा बच्चों झरने। भारत को कवि ने क्या बताया है? जन्मभूमि, धर्मभूमि, कर्मभूमि या सभी? तो यहाँ इसका आंसर होगा सभी। भारत को कवि ने जन्मभूमि भी बताया है, धर्मभूमि भी बताया है और कर्मभूमि भी बताया है। चौथा है गीता का उपदेश किसने दिया था? तो बच्चों, गीता का उपदेश श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। इस कविता के अनुसार भारत देश का सुयश किसने बढ़ाया है? तो इस कविता के अनुसार भारत देश का सुयश गौतम ने बढ़ाया है। और छठा है कि प्रस्तुत कविता के रचयिता हैं तो सोहनलाल द्विवेदी। इस कविता को रचने वाले कौन हैं? क्या नाम है उनका? तो सोहनलाल द्विवेदी। अब आप ध्यान से मौखिक प्रश्न का उत्तर सुने। मेरा देश शीर्षक कविता का मुख्य भाव क्या है? तो मेरा देश शीर्षक कविता के माध्यम से कवि बच्चों में देश प्रेम की भावना को जगाने का प्रयास किया। मेरा देश शीर्षक कविता के माध्यम से कवि बच्चों में देश प्रेम की भावना, कि आपको अपने देश के प्रति प्रेम कैसे हो और क्यों ना हो और इसका होने का क्या कारण है, इसकी विशेषता पर बल दिया है कि बच्चों में देश प्रेम की भावना जागृत हो। हमारे देश में बहने वाली किन्हीं दो नदियों के नाम बताओ।
तो हमारे देश में बहुत सारी नदियाँ बहती हैं, लेकिन उनमें से गंगा और यमुना नदी प्रमुख नदी है। हिमालय भारत की किस दिशा में है? तो हिमालय अभी मैं बताई थी आप लोगों को, हिमालय भारत के उत्तर दिशा में है। किस दिशा में है? भारत के उत्तर दिशा में है। चौथा प्रश्न ध्यान से देखें, गीता का उपदेश किसने दिया? तो गीता का उपदेश श्री कृष्ण ने दिया। और पांचवा प्रश्न है कि गौतम बुद्ध ने हमें कौन सा मार्ग दिखाया? तो गौतम बुद्ध ने हमें दया का मार्ग दिखाया। कौन सा मार्ग दिखाया? दया का मार्ग दिखाया। तो बच्चों, ये था कविता मेरा देश। अभी मैं इस कविता को बताई, कविता के अर्थ को बताई और उसके सही विकल्प को, और आपको मौखिक प्रश्न का उत्तर भी बताई। आप लोग अभी इसको अच्छी तरह अपनी कॉपी में लिखेंगे और कविता को, पूरा कविता आपको याद करना है। तो ठीक है बच्चों, आप लोग हमारी बात को ध्यान से सुने और उसका पालन करेंगे।